नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम रेकी के बारे में विस्तार से जानेंगे। रेकी क्यों करना चाहिए, रेकी क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तथा रेकी सीखने की प्रोसेस और उससे अच्छे रिजल्ट पाने की प्रोसेस विस्तार में बात करेंगे। तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इन ऊर्जा का निरंतर प्रवाहित होना अर्थात अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छे विचार। जब आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं, किंतु जब आप किसी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो आप उसी पल में ठहर जाते हैं या कुछ नकारात्मक विचार या भावनाओं में अटक जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य बेचैन या अच्छा नहीं महसूस करता है। मन की प्रवृत्ति उस बहते हुए नदी के समान है जिसे अनवरत बहना पसंद है। यदि उसे एक सकारात्मक विचार दे दिया जाए तो 1 मिनट के अंदर मनुष्य का मन सैकड़ों नए विचार उत्पन्न कर देता है। तो चलिए एक बार आज के मनुष्य की स्थिति देखते हैं। जिस प्रकार ठहरे हुए तालाब के जल में एक न एक दिन कीड़ों की उत्पत्ति होना ही है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य पुरानी किसी घटनाओं को, दर्द को, यादों को मन में दबाए हुए है। परिवर्तन नहीं करने में या तो वह असमर्थता जताता है या फिर करना नहीं चाहता है। यही ठहरे हुए विचार मन तथा शरीर में हानिकारक कीड़े बीमारियों की वजह बन जाते हैं। तो अब जानते हैं कि रेकी क्या है। रेकी मूलतः जापानी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे का अर्थ होता है जो हर जगह उपलब्ध है और की का अर्थ होता है ऊर्जा यानी प्राण शक्ति। इस प्रकार रेकी का अर्थ वह सर्वव्यापी प्राण शक्ति ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। कई लोग इसे संजीवनी शक्ति भी कहते हैं। रेकी को आध्यात्मिक उपचार की पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक तथा सुरक्षित पद्धति है। इसका किसी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो रेकी तकनीक का प्रयोग कर इंसान आसानी से अपने अंदर की विद्यमान शक्तियों, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं, उसको जागृत करके सुखी तथा परिपूर्ण जीवन जी सकता है। तो अब देखते हैं रेकी काम कैसे करती है। तो ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। मानव शरीर के लिए ये सारी ऊर्जा अत्यंत आवश्यक होती है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए। भोजन से जो ऊर्जा मिलती है वह किसी अन्य चीजों से नहीं मिल सकती। जब शरीर के किसी हिस्से में ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है यानी ब्लॉक हो जाती है तो उस हिस्से में समय के साथ बीमारी उत्पन्न होने लगती है। बीमारियों को ठीक करने के लिए मनुष्य तुरंत दवाइयों का सहारा लेता है। दवाइयाँ एक रासायनिक ऊर्जा है जो शरीर के उस भाग में अवरुद्ध ऊर्जा को प्रवाहित करती है और व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इंसान का शरीर ऊर्जा की 7 परतों से बना है। दूसरे शब्दों में इसे ऑरा कहते हैं। यह हमारे शरीर के चारों ओर 4 से 6 इंच तक का एक घेराव होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑरा उसे बीमारियों से सुरक्षित रखता है। वहीं रोगी व्यक्ति का ऑरा सिकुड़ जाने की वजह से व्यक्ति जल्दी ही बीमारियों की चपेट में आ जाता है। मानव शरीर के अंदर कुल 24 मुख्य ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्रों के नाम से जानते हैं, जिनमें 7 प्रमुख चक्र हैं। रेकी हीलर अपने हाथों से इन चक्रों के माध्यम से ऊर्जा को रोगी के शरीर में प्रवाहित करता है। रेकी थेरेपी एक तरीके से ध्यान की विधि भी इसको कहा जाता है, जो मन की गहराइयों में जाकर दबे हुए विचारों, यादों या किसी तकलीफ को बाहर निकालकर उस जगह ऊर्जा का प्रवाह करती है। शुद्ध तथा ताजी हवा के समान शरीर और मन के उस हिस्से में एक ताजगी भर देती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति ठीक होने लगता है। अब जानते हैं रेकी के क्या क्या फायदे हैं। अपने 7 सालों के रेकी अभ्यास से मैंने जो अनुभव किया है उसे आपके साथ यहाँ पर साझा कर रही हूँ। उम्मीद है इसे जानने के बाद आप रेकी में विशेष रुचि लेंगे, सीखेंगे और खुद को हील करेंगे। तो इसे हम 3 भागों में देखेंगे। पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक लाभ। तो पहले देखते हैं शारीरिक लाभ। तो रेकी द्वारा किसी भी पुरानी बीमारी जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आदि को भी ठीक होते पाया गया है। रेकी अभ्यास करने वालों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर कोई भी वायरल कीटाणुओं का जल्दी से असर नहीं होता, और होता भी है तो ये लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। रोजाना रेकी अभ्यास करने से जलने या कटने के घाव बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। कितना भी पुराना माइग्रेन या कोई शारीरिक दर्द होता है, यदि रोज रेकी ली जाए तो इनको जड़ से खत्म किया जा सकता है। रेकी के अभ्यास से आंखों की रोशनी बढ़ती है तथा आंखों से संबंधित बीमारियां ठीक होने लगती हैं। नाक, कान तथा गले से संबंधित बीमारियों को रेकी उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। पेट संबंधित बीमारियों में रेकी उपचार अत्यंत प्रभावी है। पथरी की समस्या को भी रेकी द्वारा ठीक होते पाया गया है। जोड़ों के दर्द में रेकी उपचार रामबाण का काम करता है। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में रेकी अत्यंत सहायक है। तो यहाँ पर एक बात कह दूं कि यदि कोई पुरानी बीमारी है तो ऐसी हालत में यदि दवा के साथ साथ रेकी हीलिंग
दी गई तो दवा का असर बढ़ जाता है और उसके परिणाम जल्दी मिलते हैं। तो अब जानते हैं रेकी से मेंटल बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले रेकी तनाव, चिंता, किसी भी प्रकार की अवसाद की स्थिति में तुरंत आराम देती है। कुछ ही सेशन में व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगता है। किसी भी तरह के मेंटल ब्लॉकेज को साफ करके रेकी इंसान को सही फैसले लेने में मदद करती है। मन में चल रहे निरर्थक और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर मन को केंद्रित करने में अर्थात फोकस बढ़ाने में भी रेकी अत्यंत मददगार है। अनिद्रा की समस्या रेकी अभ्यास अथवा उपचार से आसानी से खत्म किया जा सकता है। रेकी मानसिक शांति भी प्रदान करती है। किसी भी प्रकार की भावनात्मक अर्थात इमोशनल दर्द से छुटकारा दिलाकर खुश रहने तथा जीवन को बेहतर बनाने में रेकी बेहद हेल्पफुल है। शारीरिक तथा मानसिक हेल्थ देकर जीवन को बेहतर बनाने में रेकी वेरी बेनिफिशियल है। अब जानते हैं इसके आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट। रेकी अभ्यास मनुष्य को उसके प्राकृतिक स्वरूप से जोड़ने में मदद करती है, यानी जो ओरिजिनल होता है वो बनाने में, वापस से उस अवस्था में लाने में रेकी बहुत मदद करती है। रेकी साधना से कुंडलिनी शक्ति को आसानी से जागृत किया जा सकता है। डिटैचमेंट अथवा साक्षी भाव जिसे कहते हैं, उसे बढ़ाने में रेकी बेहद हेल्पफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण के नियम को जीवन में प्रयोग करने में रेकी मदद करती है। मन, बुद्धि तथा शरीर का सामंजस्य कर जीवन में सुख शांति फैलाने में रेकी सहायक है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो रेकी अभ्यास करने वाले व्यक्ति के जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीजें लाने में रेकी अत्यंत हेल्पफुल है। तो अब जानते हैं कि रेकी की प्रोसेस क्या है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। तो रेकी उपचार 3 चरण में होता है, या यूँ कहें कि यदि आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है। पहले चरण में आपके 7 चक्रों में से 4 चक्रों को आपका टीचर सक्रिय करता है, यानी एक्टिवेट करता है। इसके बाद आपको ध्यान या साधना के द्वारा आपकी शारीरिक और मानसिक क्लींजिंग होती है। तो जो भी मेंटल इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद आपके नीचे के 4 चक्र खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरे स्टेप में आपके हाथों में, यानी दूसरा जो रेकी लेवल 2 होता है, उसमें आपके हाथों में सिंबल डालकर उसे एक्टिवेट किया जाता है। तो इन्हें रेकी मंत्र कहिए या सिंबल कहिए, ये आपके चक्रों को और ज्यादा डीप जाकर हील करते हैं और इस प्रोसेस में आप कुंडलिनी शक्ति का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहली 2 स्टेप्स करने के बाद आप आसानी से खुद को हील करने लगते हैं, दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं। तो रेकी सीखने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है जो आपके चक्रों को एक्टिवेट करके दे, आपको गाइड करे। तो आपकी रेकी हीलिंग जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी स्पीड से होने लगती है। तो कई बार कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या रेकी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ शॉर्ट में। तो जिनको इस बात को लेकर शंका रहती है कि रेकी का कोई नुकसान तो नहीं है, तो इसका उत्तर यदि एक वाक्य में देना हो तो मैं कहूँगी किसी भी प्राकृतिक चीज का मनुष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ब्रह्मांड में जो चीजें नेचुरली अवेलेबल है उसका हम पर पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है। तो किसी और से रेकी लेकर खुद को हील करने के बजाय मेरा हमेशा सुझाव रहता है कि आप खुद रेकी सीख लें और सेल्फ हीलिंग करें। तो उम्मीद है रेकी से संबंधित आपकी सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।